जय सच्चिदानंद। बहुत से प्रेमी आजकल इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि कुछ लोग उनकी निंदा कर रहे हैं। तो आज आपको निंदा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं कि जब तक आप जिंदा हैं तभी तक आपकी निंदा होगी और मरने के बाद में सिर्फ तारीफ। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आप तारीफ सुनना चाहते हैं तो आपको मरना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात कि निंदा वही लोग करते हैं जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, मतलब कि वो जानते हैं कि आप उनसे बहुत ऊपर हैं और जिनकी तरक्की नहीं रोकी जा सकती उनकी निंदा शुरू की जाती है, अर्थात उनको बदनाम करना शुरू किया जाता है क्योंकि उनकी तरक्की नहीं रोक सकते। और जनरली जब लोग आपकी बराबरी नहीं कर पाते तो वही लोग आपकी निंदा करते हैं। निंदक व्यक्ति खाना भूल सकता है, पीना भूल सकता है, सोना भूल सकता है, पर वो निंदा करना नहीं भूल सकता क्योंकि ये उसका स्वभाव है। उसको लोगों से अटेंशन गेन करना है तो उसका स्वभाव है कि वो एक को दूसरे की, दूसरे को तीसरे की, ये सब बातें बताता जाएगा। और निंदा हमेशा असफल व्यक्ति करते हैं क्योंकि और निंदक व्यक्ति कभी सफल भी नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ उसका जो अटेंशन है वो हमेशा दूसरों पर है, टोटल फोकस कि दूसरे क्या कर रहे हैं। तो जो आत्मा हमेशा परचिंतन करती है वो कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकती। इसके बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूं कि एक समय की बात है कि एक राजा थे। उनका ये नियम था कि वो रोज अपने उनके गांव में, उनके राज्य में जो ब्राह्मण आते थे, जो संत आते थे, उनको वो भोजन करवाते थे। और गांव के बाहर ही उन्होंने अपना एक ओपन किचन, खुले में आंगन में अपनी रसोई बना रखी थी और जो भोजन पकाने वाले हैं वो वहां पे भोजन पकाते थे और नियम से राजा वहां आकर भोजन का वितरण करते थे। साधु जन और ब्राह्मण जन आकर उस पंक्ति में बैठकर भोजन को ग्रहण करते थे। एक बार की बात है कि राजा के भंडार में खीर बन रही थी। तो ओपन किचन था ना, वहां पे जब वो खीर बना रहे थे उनके जो भंडारी थे, तो इतने में क्या हुआ कि एक चील अपनी चोंच में एक जहरीले सांप को पकड़कर उठाकर आकाश मार्ग से लेकर जा रही थी। तो इतने में क्या हुआ, सांप ने अपनी रक्षा करने के लिए अपने जहर को अपने मुख से उगला। तो हुआ क्या, जो नीचे जिस पात्र में खीर बन रही थी वो जो विषैला जहर था वो उस खीर में गिर गया। अब इस बात का तो किसी को नहीं पता ना। तो भंडारा तैयार हुआ, ब्राह्मण जन भोजन करने के लिए बैठे। तो इतने में क्या हुआ कि खीर का वितरण किया गया राजा के द्वारा और जैसे जैसे जिस जिस व्यक्ति ने उस खीर को खाया वैसे वैसे उन सब की मृत्यु होती गई। तो राजा ने सोचा कि मुझसे बहुत भयंकर पाप हो गया, जो भंडारी है जाकर उसको पकड़ते हैं। तो वो जाकर क्या देखते हैं रसोई घर में कि जो भंडारी है वो भी खीर खा चुका था और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो राजा इस बात से बहुत परेशान हो गया और पश्चाताप करने लगा कि मेरे द्वारा जो भंडारा लगाया गया तो उसमें क्या हुआ कि ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई, तो मुझे तो कितना पाप मिलेगा। अब इस पूरी स्टोरी को जो धर्मराज हैं, जो चित्रगुप्त हैं, वो ऊपर बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो पाप है वो किसके खाते में डाला जाए। कि चील का तो स्वभाव है उसने सांप को खाना है और सांप का स्वभाव है कि उसने जहर को उगलना है, और किसको इसका दोषी ठहराया जाए कि जो भंडारी खीर बना रहे हैं, ओपन किचन है वो बना रहे हैं, तो उसमें उनका भी दोष नहीं। अब सांप ने उस जहर को उगला, उसका भी किसी को पता नहीं था। तो अब चित्रगुप्त से धर्मराज बात कर रहे हैं कि ये जो पाप है ये किसके खाते में डाला जाए। तो धर्मराज उसको बोलते हैं कि आप अभी इस जो ये केस है इसको होल्ड पे रख दीजिए, अभी देखते हैं कि इस पाप को किसके हिस्से में डालना चाहिए। एक बार की बात है कि कुछ समय के पश्चात कुछ ब्राह्मण जिन्होंने सुना था कि यहाँ का राजा बहुत दानवीर है और वो ब्राह्मणों को भोजन करवाता है, तो इस अपेक्षा से उस गांव में आए।
तो जब वो राजा के राजमहल की तरफ जाने लगे थे तो एक स्त्री गांव की जो थी वो उन ब्राह्मणों को पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो बोलते हैं कि हम राजा के यहाँ जा रहे हैं कि हमें पता है कि यहाँ का जो राजा है वो दानवीर है और रोज बहुत से ब्राह्मणों को वो भोजन करवाता है। तो उस स्त्री ने उन ब्राह्मणों को रोका और बताया कि इस राजा ने तो विष देकर कुछ ब्राह्मणों की हत्या कर दी थी, अगर आप उसके भंडार से भोजन करेंगे तो आप भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो धर्मराज उसी क्षण चित्रगुप्त को बोलते हैं कि ये पाप किसके हिस्से में डालना है, वो व्यक्ति मुझे मिल गया। तो चित्रगुप्त पूछते हैं कौन? कहते ये औरत, ये स्त्री जिसने उस निरपराध राजा की निंदा की। तो निंदा का कितना बड़ा पाप है कि उस स्त्री ने निर्दोष राजा की निंदा की और वो ब्राह्मणों की, वो रसोइये की जो हत्या हुई थी, उन सब हत्याओं का पाप जो है धर्मराज ने उस स्त्री के खाते में डाल दिया। तो निंदा करना इतना बड़ा अपराध है कि जो लोग आपकी सफलता को डाइजेस्ट नहीं कर पाते वो आपकी निंदा करना शुरू करते हैं क्योंकि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों पर गुस्सा होने की बजाय हंस के टाल देना चाहिए, क्योंकि निंदा उन्हीं की होती है जो सफल है। सफल व्यक्तियों के हिस्से में ही निंदा आती है। अब जब भी आपकी कोई निंदा करे तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब यह है कि आप सफलता को पा रहे हैं, तभी आपकी निंदा की जा रही है। जय सच्चिदानंद।